हेलो स्टूडेंट्स, हमने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंट की थी कि सिग्निफिकेंट फिगर जो क्या होती हैं, यानी कि जिन डिजिट्स की जो वैल्यू होती है सिग्निफिकेंस, यानी कि हम किसी मेजरमेंट के अंदर अगर इतनी डिजिट रखें कि वो हमारी समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि ये मेजरमेंट इतना था, इसकी वैल्यू इतनी है, उन संख्याओं को जितनी डिजिट्स होती हैं उस काउंटिंग में, उस रिज़ल्ट में, उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब है हमारे पास राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि हम कितने डेसिमल तक उस पॉइंट को, जो मेजरमेंट है, उसको रखना चाहते हैं, 1 डेसिमल तक, 2 डेसिमल तक। तो फिर उस डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनमें अगर हमने कोई डिजिट छोड़नी है, जैसे कि मैंने लिख दिया 5.2372, 5.2372, मैं इसको ओनली 2 डेसिमल तक रखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब 5.2 ऐसे लिख दूँ मान लो। तो यहाँ पे ये 3 इससे पीछे पीछे की संख्या हमें छोड़नी पड़ेगी। तो छोड़नी पीछे वाली चाहे कुछ भी हो, मेन बात है इसकी जो डिजिट हमने छोड़नी है, यानी कि 3 छोड़नी थी। तो इसको लेफ़्ट करने का इस डिजिट के ऊपर कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मतलब इस डिजिट का अगर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ना है या नहीं पड़ना है, उसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। यानी कि हम जो है इसको अगर छोड़ रहे हैं तो इसके वजह से इसको चेंज करें या ना करें, तो उसको कहा जाता है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ के जो नियम है वो क्या है भाई? सबसे पहला तो बिल्कुल सिंपल नियम है जो पहले से ही हम सीखते आ रहे हैं, 10वीं क्लास तक हमने सीख भी लिया होगा, कुछ बच्चों को ये सारी भी आती होंगी, लेकिन फिर भी जो पहला नियम है, इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, राउंडिंग ऑफ का पहला नियम है, इफ़ ए डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर वो लेस देन 5 है, बिल्कुल क्लियर कट, देन द preceding digit raised does not remain same, वो सेम रहती है। सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स करके समझाएंगे कि जो डिजिट हमने छोड़नी है, अगर वो 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, यानी कि 5.237 अभी क्या था, और हमने इसको सिर्फ ओनली 1 डेसिमल तक लेना है, तो 1 डेसिमल तक लेना है तो हमने ये पीछे वाले डिजिट छोड़नी पड़ेगी। अब छोड़नी पड़ेगी तो इस 3 पे ध्यान दो, ये 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसका जो राउंडिंग ऑफ हो जाएगी वो 5.2 हो जाएगी। ये है इसकी राउंडिंग ऑफ। दूसरा जो इसके साथ ही इसका दूसरा जो नियम होगा, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 से अगर ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, देन प्रीसीडिंग डिजिट, पहले वाली डिजिट या प्रीवियस डिजिट भी कह सकते हैं, पहले वाली संख्या, अंक, डिजिट रेज्ड बाई 1, ये 1 से बढ़ जाएगा। रेज मतलब बढ़ना, रेज्ड बाई 1, इंक्रीज्ड बाई 1, तो इसका मतलब अगर हमारे पास यही होता 5.267, तो इसमें जो है हमने इसको छोड़ना है, अब 1 डेसिमल तक ही लेना है, तो 6 छोड़ना पड़ेगी इससे पीछे पीछे का। तो मेन तो 6 पे ध्यान देंगे, अगर 6 हमने छोड़ना है तो ये 5 से बड़ा है, तो ये जो डिजिट है ये 5.3 हो जाएगा, रेज्ड बाई 1, यानी कि 2 में 1 जोड़ देंगे और इसका आंसर आएगा 5.3। ये तो थे 5 से छोटे और 5 से बड़े होने के। और अब 5 के बराबर है, तो उसमें फिर हमने क्या करना पड़ेगा? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड जो है
5 और 5 से ज़्यादा ये हो गया। तो अगर 5 के बराबर है, अगर डिजिट जो हमने छोड़ने हैं, जो संख्या छोड़नी है वो 5 के बराबर आ जाए तो कैसे राउंडिंग ऑफ होगा। सिंपल सी बात है कि अगर 5 से जो संख्या छोड़नी है और वो अगर इवन है तो वो अनचेंज रहेगी, और अगर ओड है तो वो चेंज हो जाएगी, एक बढ़ जाएगा। मतलब इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, 10 प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1 इफ इट इज़ ओड, और प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट इज़ इवन। मतलब कहने का ये है कि अगर जो संख्या हमने छोड़नी है, जो डिजिट ड्रॉप करनी है, जो अंक हमने छोड़ना है कि वो अंक हमने अपने मेजरमेंट पे नहीं लेना, उसको राउंड ऑफ करना है, तो वो अगर उससे पहली वाली संख्या अगर इवन है यानी कि सम संख्या है तो वो वैसे ही रहेगी, और अगर विषम है, ओड है, तो वो 1 से बढ़ जाएगी। जैसे 5.2653, 5.2653 इसको अगर हम 2 डेसिमल तक इंक्रीज को करें, राउंड ऑफ करें 2 डेसिमल तक, तो ये 5 हमने छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 5 छोड़ना है तो उससे पहले वाली जो संख्या है ना वो 6 है, तो इसका मतलब ये अनचेंज रहेगी, ये 5.26 आएगा इसका रिजल्ट। और अगर ये देखें 5.2753, इसको 2 अंक तक लेना है, हमने राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 छोड़ना है, लेकिन 5 से पहली संख्या जो है ना वो विषम है, तो विषम है तो हमारे पास आ जाएगा 5.27 की जगह 5.28 आ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगी। यानी कि ओड हो तो रेज बाई 1 और इवन हो तो रिमेन सेम। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रिजल्टेंट शुड कंटेन द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, जिसमें है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडेड ऑफ अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स अबाउ। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर 2 नंबर्स को हम जोड़ रहे हैं या 2 नंबर्स को घटा रहे हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इतना आएगा, हमने उसको राउंडिंग ऑफ उतना करना पड़ेगा जितना कि दोनों में से जिसके पास नंबर के अंदर जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब दोनों नंबर्स में से देखना पड़ेगा किसके पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कम है। जैसे कि हम जोड़ना चाहते हैं 5.237 और 2.21, इन दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं, तो अगर ये दोनों हमने ऐड करने हैं तो इन दोनों को ऐड कर लो। पहले इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7, 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 7, ये इसका रिज़ल्ट हो गया। अब हमने इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो ये देखना है कि कम से कम जो है लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर कौन से वाले में है। तो जो ऊपर वाला जो संख्या है 5.23, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट है 4 और इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट है 3। तो इसका मतलब हम इस सारे रिज़ल्ट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो है वो करेंगे। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर करनी है तो आगे से लेते हैं 1, 2, 3, यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। अब हमने ये तो छोड़ना है 7 छोड़ना है, उससे पहले 4 हमारे पास, तो 7.447 7 को हमने ड्रॉप करना है। तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होने पे चाहे इवन हो चाहे ओड हो, हम जो है अगली संख्या को 5 से बढ़ा देते हैं, यानी कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा 7.45 आएगा। यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसको राउंड ऑफ करना था, 7 छोड़ना था, 7 ग्रेटर देन 5 है, 7 जो 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाई 1। अगर सिमिलरली यहाँ पे इसी नंबर के अंदर ये होता 5.237 और यहाँ पे हो जाता 7.21। अब इनको जोड़ते तो 7, 4, 4 और ये हो जाता 12। अब इसमें जो है राउंड ऑफ करना है तो, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है, यहाँ है 3, तो लीस्ट में हमने 3 ही रखने हैं। तो इसका मतलब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आएगा भाई 4, क्योंकि हमने बाकी ये सब छोड़ने थे। 12.447 में से चलो यहाँ समझा देते हैं 3 रखने हैं बस, तो ये 4 छोड़ना पड़ेगा, 4 से पीछे के और 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है ये 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा।
12.4 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है एडिशन का। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ऐसे ही करना, हमने जो डिजिट छोड़नी पड़ेंगी वो ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी लीस्ट सिग्निफिकेंट में। अब इन्हीं नंबर्स का हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर सब्ट्रैक्शन कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 5.237 और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2.21, तो यह आएगा 3.027। अब हमारे पास इसको सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करना है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट इसमें है 3 ले लेंगे हम, तो 3.02। 7 छोड़ना है तो 27 कब छोड़ेंगे तो 3.01 बढ़ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 3.03 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। अब है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंदर भी ऐसा ही होता है, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीज़न करेंगे, तो उनमें अंदर जो है लास्ट रिज़ल्ट जो होता है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। जिसमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगी उस रिज़ल्ट को हम उतने ही के बराबर कर देंगे। हमारे पास लास्ट रिज़ल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 होनी चाहिए, सबसे कम इसमें 3 थी, तो इसमें भी 3 डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दोनों के अंदर ही ऐसा ही होता है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5.23 और 4 और हमने 2.31 इसको मल्टीप्लाई किया है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 2225 ही कर लो भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये समझाने के लिए भी सही रहेगा। अब ये 2.5 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो भाई हम इसकी डेसिमल हटा देते हैं और ये हमारे पास बटे 1000 बन जाएगा और ये हमारे पास 25 × 10 बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें हम तो 25 4 जा करेंगे तो 100, 3 जा करते हैं तो हमारे पास 75 तो 85 बन जाएगा और 8 फिर ये बन जाएगा हमारे पास 58 और ये 5 और ये बनेगा हमारे पास 58, 25 पंजे 125 और 5 ये आ जाएगा 130। सारे के नीचे 1 2 3 6 4 जीरो ये हो जाएगी। अब हमने पहले तो डेसिमल लगाते, कहाँ लगेगा, अब डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 अंक छोड़ के, तो भाई 13.0850 ये हो गया। लेकिन इसका रिजल्ट तो बेटा हमारे पास 4 अंक छोड़ के आया है और हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें थी 2 और 2 में ही हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसका रिजल्ट तो ये पीछे वाला छोड़ना ही पड़ेगा, 13 आ जाएगा। लेकिन हमें एक डेसिमल का एग्जांपल करवाते हैं। ये हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया भाई 5.24 × 0.27। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 1.4148। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कहती हैं कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होगा उसी के बराबर राउंड ऑफ करना है। तो अब यहाँ पर हमने देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो डिजिट है 5.24, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 2। तो इसका मतलब लीस्ट किस में हुआ, इसमें हुआ 2 3, इसमें 2 है, इसमें 3। तो रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए, रिज़ल्ट के अंदर 2 आनी चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर अगर रिज़ल्ट के अंदर आनी है तो हम क्या करते हैं कि इसको दो डेस यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने 2 रखनी है। डेसिमल की कोई वो नहीं है, डेसिमल चाहे हो या ना हो,
हमने सिग्निफिकेंट फिगर जितनी लीस्ट है ना उतनी रखनी है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो डेसिमल से इधर 1 है तो इधर 1 और लेना पड़ेगा बस। जैसे यहाँ पे हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर करनी थी, लेकिन यहाँ पे डेसिमल से इधर ही हमारे पास 2 कंप्लीट हो गया, तो हमने डेसिमल पीछे की जो है टेंशन नहीं लेनी। हमने सिर्फ ये देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। तो इसमें 2 थी तो हमने रिजल्ट में 2 रख ली, डेसिमल आए या ना आए। इसी तरह इसमें है तो इसमें डेसिमल जो है हमारे पास 1 तो है डेसिमल से राइट में लेफ़्ट में, लेकिन एक डिजिट हमने राइट में लेनी पड़ेगी, तो ये 4 लेना पड़ेगा। इसका मतलब इससे पीछे पीछे का सब छोड़ना पड़ेगा हमें, ये ड्रॉप करनी पड़ेगी डिजिट। तो इसका मतलब ये डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 1 एंड 1 इज़ लेस देन 5। तो इसका मतलब प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1.4। इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो 1.4 है। सिमिलरली डिवीज़न पे आते हैं। 5.27 को 2.9 इससे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है कितना, 1.817। और लीस्ट सिग्निफिकेंट फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी डिजिट 2 है और इसकी डिजिट 3 है। इसमें सिग्निफिकेंट 2 है, इसमें 3 है, तो सिग्निफिकेंट इसमें कम है, तो रिज़ल्ट हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट का आएगा। इसका मतलब रिज़ल्ट जो है 1.817 से हमने 2 रखने हैं, तो इसको डिड्रॉप करना पड़ेगा, तो लास्ट रिज़ल्ट 1.8 हो जाएगा क्योंकि ये 5 से छोटा है। सिमिलरली यहाँ आते हैं, ये मल्टीप्लाई है 3 डिजिट का ले लिया हमने, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 4, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 3, तो रिज़ल्ट में तो हमने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लेनी पड़ेगी। अब डिजिट लेनी है 3, तो रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, ये रिज़ल्ट आ गया 17.5589। अब हमने 3 सिग्निफिकेंट लेनी, तो 2 तो राइट में होगी, ये तो लेनी ही लेनी, ये तो मस्ट है। तो ये डिजिट तो हमने यूज़ करनी है, तो एक और लेनी पड़ेगी डेसिमल से पीछे, तो 1 डेसिमल तक का हमें राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब ये 5 छोड़ना पड़ेगा। अब डिजिट ड्रॉप्ड इज 5 है, 5 से आगे की डिजिट अगर ओड है तो 1 से बढ़ जाती है और इवन है तो सेम रहती है। तो ये दूसरा भी 5 है, ये ओड है, तो इसलिए हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 7.6। ये राउंडिंग ऑफ होती है। सिमिलरली एक डिवीज़न का क्वेश्चन और ले लेते हैं, 6.034/2.91। इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट है 4 और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 3। राउंडिंग ऑफ में हमने लेना पड़ेगा 3 का, तो रिज़ल्ट आया हमारे पास 2.0735। 6.034 को 2.91 से डिवाइड किया तो रिज़ल्ट आया है 2.0735। अब इसके अंदर जो है ना हमने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लेनी है। लेफ़्ट डेसिमल की तरफ हमारे पास 1 है तो और लेनी पड़ेंगी, यानी कि 2 डेसिमल तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो 2.0735 में से 2 डेसिमल तक रखना है, तो ये ड्रॉप करना है, तो ये लेस देन 5 है 3, तो रिज़ल्ट हमारे पास हो जाएगा 2.7। तो इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न जो भी हैं उस सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग राउंडिंग ऑफ होते हैं, और राउंडिंग ऑफ के नियम वही हैं 4 कि 5 से छोटी है, लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगी। 5 से बड़ी है तो चेंज हो जाएगा, 5 है तो इवन और ओड ये देखना होता है।